आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। भाषा का व्यवहार करते समय हम उसे एक स्वर में ना बोलकर अलग अलग स्वरों में बोलते हैं। स्वरों के इस परिवर्तन में हम अपनी बात सामान्य रूप में कहते हैं, प्रश्न करते हैं या आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम कहीं थोड़ी देर रुकते हैं अथवा कहीं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उस पर बल देते हैं। लिखित भाषा में इस प्रकार के बल देने के लिए अथवा रुकने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इन वाक्यों को देखिए और पढ़िए। खेलो मत पढ़ो, खेलो मत पढ़ो। इन दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु विराम चिन्ह कॉमा के प्रयोग ने दोनों को विपरीत अर्थ वाले वाक्यों का रूप दे दिया है। परिभाषा: वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्घरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, अपूर्ण विराम, अदर्थ विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। इस प्रकार से 10 तरह के विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम: यहाँ वाक्य की पूर्ति होती है, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वरुण पुस्तक पढ़ता है, अरुण मसूरी गया है, मैंने किताब पढ़ ली है। कविता के पूर्वार्ध में पूर्ण विराम की एक और उत्तरार्ध में 2 पाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्षमा सकल गुण सो बड़ो, क्षमा पुण्य का मूल, क्षमा जासु हृदय रहे, तासु देव अनुकूल। अपूर्ण विराम: जहाँ किसी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे निम्नलिखित की भावार्थ सहित व्याख्या कीजिए। अल्प विराम: जहाँ वाक्य पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। इसका प्रयोग समानाधिकर शब्दों अथवा वाक्यांशों के बीच किया जाता है। जैसे मैं आपका मित्र सुभाष आपसे मिलने आया हूँ। हम जैसे आप समझते हैं बुद्धू नहीं है। इसका प्रयोग उस स्थान पर भी किया जाता है जहाँ एक ही प्रकार के एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के मध्य में कोई समुच्चय बोधक शब्द ना हो। जैसे माता, पिता, गुरु और अतिथि की सेवा करनी चाहिए। यह भारतवर्ष राम, कृष्ण, बुद्ध और गुरु नानक देव की जन्मभूमि है। संबोधन कारक के पीछे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वरुण, तुम आज स्कूल नहीं गए? हे राम, मेरे दुख दूर करो। यदि विशेषण उपवाक्य विशेषण के परे हो तो भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका जनता पर पूर्ण प्रभाव था, जनता से कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना की। अर्धविराम: अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक ठहरने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे अर्धविराम कहते हैं। जहाँ 2 वाक्यों के अर्थों को उनके पास के संबंध से अलग अलग किया जाए, वहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह डैश है। इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। इसकी पूर्ति अल्प विराम द्वारा ही कर ली जाती है। जैसे प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर स्वागत के लिए बाजारों को सजाया गया, सड़कों पर छिड़काव किया गया, स्थान स्थान पर तोरण और बंधनवार लगाए गए। प्रश्नवाचक चिन्ह: प्रश्न का ज्ञान कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक या
प्रश्न सूचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यह गिलास किसने तोड़ा, वह कौन है, महात्मा जी किधर से आए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह भय, शोक, हर्ष एवं आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय हाय मेरा सर्वस्व लुट गया, रवि इधर आओ। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह या तो किसी वक्तव्य को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा किसी वाक्य के विवरण को लिखने में या जहाँ किसी विषय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए वहाँ निर्देशक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, देखो लक्ष्मण तुम यहाँ ठहरो और आश्रम की देखभाल करो। लक्ष्मण, जैसे आपकी आज्ञा। योजक चिन्ह, जहाँ समस्त पदों के बीच संधि अथवा संयोग हो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तन, मन, स्त्री पुरुष, पद चिन्ह, काल रात्रि, देश विदेश, माता पिता। उद्घरण चिन्ह, जहाँ वक्ता अथवा लेखक के कथन को पाठकों के सम्मुख विशेष रूप से उन्हें आकर्षित करने के लिए रखा जाए वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। जैसे कबीर कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कोष्टक चिन्ह, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी पद अथवा वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना हो। जैसे उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल है, तो ब्रैकेट में स्थूल का अर्थ मोटी है। निरंतर ब्रैकेट में लगातार अध्ययन करो। लाघव चिन्ह अथवा संक्षेप सूचक, जहाँ किसी शब्द को पूरा ना लिखकर केवल प्रथमाक्षर से सूचित किया जाए वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में डॉ लिख के आगे लाघव चिन्ह, प्रोफेसर के प्रो में आगे लाघव चिन्ह, पंडित के प में आगे लाघव चिन्ह, म लाघव चिन्ह। इस इत्यादि संक्षिप्त वर्णन जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित तथा महात्मा आदि शब्दों के सूचक हैं। तो बच्चों, आप इन चिन्हों को के बारे में ध्यान से पढ़िए और इनको समझिए और याद कीजिए।